गुड मॉर्निंग गोरखपुर। मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं आपका अपना गो गोरखपुर रेडियो। हमारी कोशिश है कि आप तक आपके शहर और आसपास के इलाकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। गोरखपुर नगर निगम करेगा सभी 80 वार्डों में निराश्रित कुत्तों के लिए डॉग फीडिंग पॉइंट चिन्हित। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित संगोष्ठी में भारत की ज्ञान परंपरा पर हुई चर्चा। शहर में चल रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा खत्म होने के बाद लगा सड़कों पर जाम। डीडीयू प्रशासन पर एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का हमला, लगाया अनियमितता का आरोप। शहर के शाहपुर में एक थोक कपड़ा व्यापारी के घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। व्यापार में साझेदारी के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। एक किशोरी को अगवा करने का आरोपी युवक गिरफ्तार, किशोरी की तलाश जारी। अब बात करते हैं इन सुर्खियों के विस्तृत विवरण की। गोरखपुर नगर निगम ने एक बहुत ही अच्छा और जरूरी कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पशु जन्म नियंत्रण के नियमों के तहत अब शहर के सभी 80 वार्डों में निराश्रित कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इन जगहों पर ही लोग कुत्तों को खाना खिला पाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कुत्ते अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर न जाएं और इंसान पशु के बीच का टकराव रोका जा सके। ये फीडिंग पॉइंट बच्चों के खेलने की जगहों, सीढ़ियों और मुख्य द्वारों से दूर बनाए जाएंगे और खाने का समय ऐसा होगा जिससे बच्चों और बुजुर्गों की आवाजाही पर कोई असर न पड़े। इन जगहों पर सूचना पट भी लगाए जाएंगे ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। शनिवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी हुई। परीक्षा के बाद सड़कों पर काफी जाम लग गया। जिले के 39 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और 2 दिनों में 4 पालियों में होगी। परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए जिला अधिकारी दीपक मीणा ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया। इस परीक्षा में कुल 93,024 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 56वीं और महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर एक 7 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दूसरे दिन का विषय था भारत की ज्ञान परंपरा। मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा बहुत पुरानी है, जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करती है। मुख्य अतिथि महंत नारायण गिरी ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में तो वृक्षों, नदियों और पशु पक्षियों की भी पूजा का विधान है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सभी संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन अब भी स्नातक और स्नातकोत्तर में हजारों सीटें खाली हैं। इनमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के 30 से ज्यादा पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा सेंट एंड्रयूज कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और डीएवी पीजी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी सीटें खाली हैं। ज्यादातर खाली सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संवर्ग की हैं, जिन्हें अब विश्वविद्यालय प्रशासन ओपन श्रेणी में बदलने की तैयारी कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित विभाग के एक छात्र के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना के बाद एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर हमला बोला है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। छात्र आयुष मिश्र को चौथे सेमेस्टर में कम अंक मिले थे, जिससे वो परेशान था। एमएलसी ने आरोप लगाया कि गणित विभागाध्यक्ष के दुर्व्यवहार के कारण ही छात्र के पिता को हार्ट अटैक आया। वहीं अधिष्ठाता कला संकाय और गणित के प्रभारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि यह मामला पिछले सत्र का है और उन्होंने 24 जुलाई को ही कार्यभार संभाला था। भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक बैठक गोरखपुर के सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में हुई। इस बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर पार्टी के विचारों पर बात की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप की गोरखपुर महानगर इकाई ने बाराबंकी के एसआरएम यूनिवर्सिटी में कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मशाल यात्रा निकाली। अभाविप ने कहा है कि अगर 24 घंटे में शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। पूर्व विधायक केदारनाथ सिंह के बंगला परिसर को खाली कराने को लेकर जालान परिवार और सैंथवार मल्ल महासभा के बीच विवाद बढ़ गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा रहे हैं। सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार ने जालान परिवार पर धोखे से जमीन को फ्री होल्ड कराने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर तनुज जालान ने इन आरोपों को गलत बताया है। अब बात करते हैं कुछ अपराध से जुड़ी खबरों की। शहर के शाहपुर इलाके में एक थोक कपड़ा व्यापारी अनूप बंका के 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम में लगी थी, जिससे पूरा घर धुएं से भर गया और परिवार के 5 लोग अंदर फंस गए। फायर ब्रिगेड ने 10 मिनट के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सीढ़ियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस आग में लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया है। गुलरेहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर हरसेवकपुर नंबर 2 के निवासी जितेंद्र नारायण से व्यापार में साझेदारी के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी की गई है।
बास गांव के कुसमौल निवासी कृष्णकांत शाही ने वर्ष 2022 में जितेंद्र से साझेदारी का वादा किया था। जितेंद्र ने नवंबर 2022 से जून 2023 के बीच अपनी LIC पॉलिसी तोड़कर और बैंक से कुल 14 लाख रुपए कृष्णकांत को दिए। लाभांश और मूलधन वापस मांगने पर कृष्णकांत ने धमकाना शुरू कर दिया। SSP राजकरण नैयर के आदेश पर गुलरिहा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुलरिहा में एक 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अगवा करने के आरोपी युवक सत्यानंद निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किशोरी की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस के खुटहन खास गांव का रहने वाला सत्यानंद निषाद उनकी बेटी को भगा ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और किशोरी की तलाश जारी है। राजस्थान से आए एक युवक से लूटपाट के मामले में निलंबित हुए चौकी इंचार्ज शुभम श्रीवास्तव सहित 3 पुलिसकर्मी अब भी लापता हैं। उनके मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। जांच में पता चला है कि इन तीनों ने 12 अगस्त को उज्जैन के माधव नगर चिकित्सालय में इलाज कराया था और उन्हें 10 दिन आराम करने की सलाह दी गई थी। हालांकि इलाज के सिर्फ 2 घंटे बाद ही उनका नानाखेड़ा थाने पहुंचना सवालों के घेरे में है। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और बाकी तथ्यों की जांच जारी है। तो ये थी शहर की कुछ प्रमुख खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो और रहिए अपने शहर से कनेक्टेड।